जय श्री राम, जय परशुराम। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज परशुराम जी का क्या बोल सकते हैं, जन्मोत्सव है। जयंती नहीं बोलते हैं इसको, जन्मोत्सव बोलते हैं। तो जन्मोत्सव है और उसी में मैं कोशिश करूंगी क्योंकि हम ये मान के चलते कि वो क्षत्रियों के संहारक थे, है ना। हम ये ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के वो पूजक थे और क्षत्रियों के संहारक थे। उस मिथ को खत्म करने की, उसको जो धुंधलापन है, वो जो गलत चीजें हैं, उसको दूर करने की कोशिश की है मैंने एक छोटी सी। और आई होप कि शायद हो सकता है मैं वहां तक पहुंचूं कि शायद मैं इस जो मिथ है उसको दूर कर सकूं कि क्या वो क्षत्रियों के संहारक थे या वो ब्राह्मणों के पूजक थे, जिसकी वजह से हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर दो पर्टिकुलर क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में डिस्प्यूट का विषय बना रहता है। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। विष्णु बोलू तुमको, विष्णु बोलू तुमको, मैं राम या परशुराम। क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे राम और परशुराम के रूप में, तो एक ही भगवान के अवतार दो भगवान हुए तो वो अलग कैसे, वो अलग कैसे हो जाएंगे। विष्णु बोलू तुमको, मैं राम या परशुराम। भगवान विष्णु के हैं दो रूप, भगवान विष्णु के हैं दो रूप। रूप देखो जरा अनोखे, रूप देखो जरा अनोखे। एक बने हैं राजा राम, एक बने हैं राजा राम जो धर्म युद्ध को रोके। एक बने हैं राजा राम जो धर्म युद्ध को रोके। दूजे बने हैं परशुराम, दूजे बने हैं परशुराम जो तप के तेज को राखे। दूसरे बने हैं राजा परशुराम जो तप के तेज को राखे। एक को बनाया मानव ने क्षत्रिय कुल का रक्षक, एक को बनाया मानव ने क्षत्रिय कुल का रक्षक। दूजे को बनाया उसी मानव ने क्षत्रिय कुल का भक्षक। दोनों ही तो जन्मे थे, दोनों ही तो जन्मे थे अधर्म का विनाश करने को। दोनों ही तो जन्मे थे अधर्म का विनाश करने को। इस धरा पर मानवता को बचाने को, इस धरा पर मानवता को बचाने को। जब धनुष उठाया राम ने, जब धनुष उठाया राम ने तो मर्यादा सिखलाई थी। जब धनुष उठाया राम ने तो मर्यादा सिखलाई थी। फरसा उठाकर परशुराम ने, फरसा उठाकर परशुराम ने अहंकार मिटाया था। फरसा उठाकर परशुराम ने अहंकार मिटाया था। कथा है ये प्रभु की, कथा है ये प्रभु की जो हर रोज रूप बदलते हैं। कथा है ये प्रभु की जो हर रोज रूप बदलते हैं। सत्य और धर्म के पद पर कोई न डिग, कोई न डग पिघलते हैं। सत्य और धर्म के पद पर कोई न डग पिघलते हैं। राम भी वही, परशुराम भी वही, राम भी वही, परशुराम भी वही, फिर मानव ने क्यों बिसराया है। राम भी वही, परशुराम भी वही, मानव ने फिर क्यों बिसराया है। एक ने सीता मैया पाई, एक ने सीता मैया पाई, दूजे ने तप को पाया है। एक ने सीता मैया पाई, दूसरे ने तप को पाया है। एक बना था आदर्श राजा, दूजे ने संन्यास निभाया है। एक बना आदर्श राजा, दूसरे ने संन्यास निभाया है। पर दोनों ने एक ही, पर दोनों ने एक ही सत्य का पालन करवाया है। पर दोनों ने एक ही सत्य का पालन करवाया है। इंसान करे बस जोड़ तोड़, इंसान करे बस जोड़ तोड़, मन से जो चाहा वो ही बोला। इंसान करे बस जोड़ तोड़, मन से जो चाहा वो ही बोला। एक को उसने रक्षक बोला, दूसरे को भक्षक बोला। एक को उसने रक्षक बोला, दूसरे को उसने भक्षक बोला। ईश्वर ना बंधते किसी कुल में, ईश्वर ना बनते किसी कुल में, किसी जाति में, किसी व्यवहार में। ईश्वर ना बनते किसी कुल, किसी जाति, किसी व्यवहार में। ईश्वर तो बनते हैं बस भावना और प्यार में। ईश्वर तो बनते हैं सिर्फ भावना और प्यार में। जब जब अधर्म बढ़ेगा धरा पर, जब जब अधर्म बढ़ेगा धरा पर, रूप बदल वो आएंगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा धरा पर, रूप बदल वो आएंगे। कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण, कभी राम और कभी परशुराम बन के जन्म ले आएंगे। कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण, कभी राम और परशुराम कहलाएंगे। भगवान विष्णु के दो रूप, भगवान विष्णु के दो रूप। रूप तो देखो जरा अनोखे, भगवान विष्णु के दो रूप। रूप तो देखो जरा अनोखे। एक बने हैं राजा राम, दूसरे बने परशुराम। एक बने हैं राजा राम, दूसरे बने हैं परशुराम। जय श्री राम, जय परशुराम। तो एक ही विष्णु भगवान के दो रूप हैं, तो एक संहारक और एक रक्षक कैसे, तो आप विचार कीजिएगा।